नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर महफिल मुशायरा। महफिल मुशायरा नाम ही कितना ख़ास है कि महफिल है और मुशायरा है, तभी तो महफिल मुशायरा है। और पूरी महफिल लगी हुई है शायरों की, और एक एक शेर दिल के करीब आएगा। लिखे तो इन्होंने है शेर, लेकिन आपके दिल की बात कही है, यही शायरी है। और उजाला सा हो जाता है मन में, क्योंकि ज़िंदगी से वाबस्ता शायर होते हैं। ज़िंदगी को पढ़ा है, समझा है, ज़िंदगी को जिया है, बाखूबी देखा है, दुनिया देखी है, रिश्ते देखे हैं, तब जाके कलम से अशार बयां हुए हैं। दोस्तों, शायरी चीज़ ही ऐसी है, और कम शब्दों में बड़ी बात कहने का हुनर शायरी में ही तो है। और तारुफ करवा देती हूँ बगैर किसी भूमिका के, क्योंकि आप मुशायरे की जो हमारी रवायत है उससे वाकिफ़ है कि सबसे पहले परिचय होता है। तो दोस्तों, परिचय करवाती हूँ हमारे आज के मेहमान शायर जो बैठे हैं। तो सबसे पहले तारुफ के तौर पर मैं सबसे पहले आती हूँ डॉक्टर उमा शर्मा जी की ओर। डॉक्टर उमा शर्मा जी जो हैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट पंजाब में जो है डिप्टी डायरेक्टर रही हैं, और इसके अलावा साथ साथ पंजाब केसरी में भी इन्होंने अखबार में भी जो है सीनियर एडिटर संपादक भी रही हैं, उसमें पत्रकार रही हैं, और अनेकों पत्र पत्रिकाओं से जुड़ी रही हैं प्रबंधक के रूप में। साथ ही गज़ल नज़म पर भी बड़ी कमाल की नब्ज़ पे जो है उंगलियां रखती हैं, धड़कनों को दिल की बाखूबी समझती हैं। और इनके लिए तो यही कहूँगी कि इनको दावत सुखन देती हूँ एक शेर के साथ कि भाई तेरी खुशबू घुली रात रानी में है। उमा जी, आपके लिए है। तेरी खुशबू घुली रात रानी में है, तू मेरी ज़िंदगी की कहानी में है, और तुझको खुद से अलग मैं करूं किस तरह, क्या तुझको खुद से अलग मैं करूं किस तरह, दर्द बन के तू आंखों के पानी में है। क्या बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सखी जी इतना प्यार देने के लिए। इतना ही नहीं, इतना तो इधर है, उधर देखो कितना मिलेगा। दर्शक देखेंगे तब जी। सभी मेरे देखने, चाहने और सुनने वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो मैं अपनी कविता आज आपको सुनाने जा रही हूँ, इसका नाम है अपना वतन। जैसे मैं अपना वतन चाहती हूँ कि मेरे वतन में क्या होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको चंद लाइनें सुनाऊंगी। इरशाद। जन्नत बन जाए अपना वतन, जन्नत बन जाए अपना वतन, मिलजुल कर करे कुछ ऐसा यतन। जन्नत बन जाए अपना वतन, मिलजुल कर करे कुछ ऐसा यतन, सब शाद रहे आबाद रहे, रंजो गम से आज़ाद रहे, ना जुल्म किसी मजलूम पे हो, ना जुल्म किसी मजलूम पे हो, गुलशन से परे सयाद रहे, गुलशन से परे सयाद रहे। क्या बात है। हर दिल हो मोहब्बत का दर्पण, हर दिल हो मोहब्बत का दर्पण, जन्नत बन जाए अपना वतन। हर दौर ही दौरे हरियाली, हर दौर ही दौरे हरियाली, हर सिमत फजा हो मत वाली, क्या बात है। हर दिल में मसरत की ईदें, हर दिल में हो मसरत की ईदें, घर घर में हो जश्न दिवाली, खुशियों से भरा हो आंगन, जन्नत बन जाए अपना वतन। बहुत अच्छी। जो हमारे देश में भ्रष्टाचार चल रहा है उसके बारे में लिख रही हूँ। काले धन का व्यापार ना हो, रिश्वत का गरम बाजार ना हो। क्या बात है। काले धन का व्यापार ना हो, रिश्वत का गरम बाजार ना हो, फिर अपने वतन में हर कोई जीने से कोई बेजार ना हो, नीलाम ना हो अस्मत का चलन, नीलाम ना हो अस्मत का चलन, जन्नत बन जाए अपना वतन। क्या बात है, बहुत ना ऊंच नीच के झगड़े हो, बहुत खूब। ना ऊंच नीच के झगड़े हो, ना भेदभाव के रगड़े हो। क्या बात है। सब एक रहे भारतवासी, सब एक रहे भारतवासी, ना दीन धर्म के झगड़े हो,
हर धर्म का हो उपदेश अमन, क्या बात, हर धर्म का हो उपदेश अमन, जन्नत बन जाए अपना वतन। बहुत सच्चाई से फर्ज निभाए हम, सच्चाई से फर्ज निभाए हम, सब आगे कदम बढ़ाए हम, क्या बात है, सारे ही जहां में भारत का सदियों तक नाम जगाए हम, क्या बात, सारे ही जग में भारत का सदियों तक नाम जगाए हम। जय भारत माँ, जय गंगो जमन, क्या बात, जय भारत माँ, जय गंगो जमन, जन्नत बन जाए अपना वतन, जन्नत बन जाए अपना वतन। बहुत क्या बहुत बात है, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। और दोस्तों, दुआ के रूप में मुशायरे की शुरुआत हुई है अपने देश के लिए। अपना देश वैसे तो हर हाल में विश्व में सबसे खूबसूरत देश है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं नज़र तो लग जाती है कभी न कभी। तो उसका एक ही तरीका उस नज़र को उतारने का कि उस देश के और जो कुसंगतियाँ हैं उनको हम दूर करें, विसंगतियों को दूर करें और खूबसूरत बनाएं, यही तरीका बचता है। और दुआ के साथ कार्यक्रम का आगाज़ हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से हम आते हैं इधर को। जी हाँ, बात कर रही हूँ शहला जावेद जी की बात कर रही हूँ। और आप बहुत अच्छी नज़्म गज़ल कहती हैं, साहित्य जगत का जाना पहचाना नाम है। और आज जस्ट टीवी के प्रांगण में ये चांद उतरे हैं। और इनके लिए तो यही कहूँगी कि इनकी जो गज़लें सुनती हैं तो बहुत प्यार प्रेम रिश्तों पर आधारित होती हैं नज़में भी। तो बस वही ख्याल आता है कि कहाँ रखूँ मैं तेरी याद के चिराग को, क्या बात है, कहाँ रखूँ मैं तेरी याद के चिराग को, कि मैं रोशन भी रहूं और हथेली भी न जले, अरे कहाँ रखूँ मैं वाह, तेरी क्या याद के क्या, बहुत चिराग खूबसूरत। को। जी, स्वागत है। जी, आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सबको मेरा इज्जत भरा आदाब। मेरी गज़ल का पहला मतला है। जी, उन्होंने मुस्कुरा कर डालियाँ झुका दी, उन्होंने 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 मुस्कुरा कर डालियाँ झुका दी, जाने परिंदों ने शजर से ऐसा क्या कहा। क्या कह दिया, हाय हाय हाय, जाने क्या बात है। परिंदों ने शजर से हाँ। ऐसा क्या कहा। क्या बात, उन्होंने घबरा कर बिजली गिरा दी, उन्होंने घबरा कर बिजली गिरा दी, जाने हवाओं ने बादलों से ऐसा क्या कहा। क्या बात है। जाने हवाओं ने बादलों से ऐसा क्या कहा। उन्होंने तड़प कर अपनी बाहें फैला दी, उन्होंने तड़प तड़प कर अपनी बाहें फैला दी, जाने आसमां ने जमी से ऐसा क्या कहा। जाने आसमां ने जमी से ऐसा क्या कहा। उन्होंने हटकर उसकी नई राह बना दी, उन्होंने हटकर उसकी नई राह बना दी, जाने नदियों ने पहाड़ों से ऐसा क्या कहा। जाने नदियों ने पहाड़ों से ऐसा क्या कहा। उन्होंने उन रास्तों को ही मंजिल बना दी, उन्होंने उन रास्तों को ही मंजिल बना दी, जाने रास्तों ने मंजिलों से ऐसा क्या कहा। उन्होंने सादा लफ्जों से परेशानी बढ़ा दी, उन्होंने सादा लफ्जों से पशेमानी बढ़ा दी, जी, जाने उन लहजों ने उनसे ऐसा क्या कहा। जाने उन लहजों ने उनसे ऐसा क्या कहा। उन्होंने हर इंतहा दर्द की भुला दी, उन्होंने हर इंतहा दर्द की भुला दी, जाने मुस्कुराकर आंखों ने ऐसा क्या कहा। शुक्रिया। बहुत खूब। ये प्रकृति के रिश्ते के ऊपर सारी बात हुई है। तो प्रकृति के रिश्ते के ऊपर पेड़ पौधे पंछी की बात की शहला जी ने, तो एक शेर याद आता है तारिक नईम साहब का। क्या कहते हैं कि अजीब दर्द का रिश्ता था, अजीब दर्द का रिश्ता था, सबके सब रोए। अजीब दर्द का रिश्ता था उमा जी, अजीब दर्द का रिश्ता था, सबके सब रोए, शजर गिरा तो परिंदे तमाम रात रोए, शजर गिरा तो परिंदे तमाम रात रोए। तो पेड़ पौधों का और परिंदों का रिश्ता ऐसा ही है। बहुत खूब दोस्तों। और गज़ल मयार पर है, महफिल मुशायरा तो शबाब पर है। देख ही लिया आपने, परिंदों की बात हो गई, प्रकृति की बात हो गई है, देशभक्ति की भी बात हो गई है। और अब आगे बढ़ते हैं हम, हमारे शायर, हमारे कलमकार, हमारे कवि जी। बात कर रही हूँ डॉक्टर तिलक सेठी साहब की। आप हिसार से हैं और
आप मैनेजमेंट के जो प्रवक्ता हैं और साथ ही गज़ल, नज़्म, कविताएं सब पे आपकी पूरी हुकूमत चलती है, या कहें कि पूरा गहरा रिश्ता है कागज़ और कलम के साथ आपका, और नज़्में गज़लें लेकर बैठे हुए हैं और गांव से जुड़े हुए हैं, गांव के मिट्टी से जुड़े हुए हैं, गांव के हालात को देखकर शायरी भी करते हैं। और बहुत ही ख़ास शेर जो उनकी मिजाज का है, उनका नहीं है, लेकिन उनकी शायरी के मिजाज से ताल्लुक़ रखता है। कहते हैं कि दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, तालों की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। तालों की इजाद से पहले सिर्फ भरोसा होता था। तो पहले ज़माने की बातें भी अक्सर अपनी शायरी से करते हैं। जी सेठी साहब, स्वागत है। जस टीवी के सभी दर्शकों और चाहने वालों को तिलक सेठी का नमस्कार। गज़ल का मतला है, आजकल त्योहार चल रहे हैं और बाजार भी है, तो उसी को मतला बनाया है। जो तुमको त्योहार दिखाई देता है, जो तुमको त्योहार दिखाई देता है, उसमें एक बाजार दिखाई देता है। जो तुमको त्योहार दिखाई देता है, उसमें एक बाजार दिखाई देता है। शेर है, चारागर की खातिर वो एक ग्राहक है। चारागर मतलब डॉक्टर, कि चारागर की खातिर वो एक ग्राहक है, जो तुमको बीमार दिखाई देता है, जो तुमको बीमार दिखाई देता है, और हर दिन औरों की खिदमत में कटता है। हर दिन औरों की खिदमत में कटता है, अपना बस इतवार दिखाई देता है। क्या बात है, अपना बस इतवार दिखाई देता है। सबको इंतजार रहता है इतवार का। और ये एक हकीकी शेर है कि पूछो कितनी डिग्री लेकर बैठा है, पूछो कितनी डिग्री लेकर बैठा है, जो तुमको बेकार दिखाई देता है, जो तुमको बेकार दिखाई देता है। और जोश जुनू की हद तक है दीवाना जो, जोश जुनू की हद तक है दीवाना जो, वो कोई फनकार दिखाई देता है। और मांग रहा इंसाफ अदालत में जाकर, मांग रहा इंसाफ अदालत में जाकर, वो सच में हकदार दिखाई देता है, जो सच में हकदार दिखाई देता है। और भीख में देता है गिनकर वो 2 रोटी, भीख में देता है गिनकर वो 2 रोटी, भूखों को अवतार दिखाई देता है, भूखों को अवतार दिखाई देता है। और जीना मुश्किल हम जैसे नादानों का, जीना मुश्किल हम जैसे नादानों का, हर कोई होशियार दिखाई देता है, हर कोई होशियार दिखाई देता है। और रोज नए पत्थर आते उसकी जानिब, ये शेर सुनिएगा, कि रोज नए पत्थर आते उसकी जानिब, पेड़ कोई फलदार दिखाई देता है, पेड़ कोई फलदार दिखाई देता है। और दुश्मन तो अपने जाने पहचाने थे, दुश्मन तो अपने जाने पहचाने थे, किसका फिर ये वार दिखाई देता है, किसका फिर ये वार दिखाई देता है। और अंतिम शेर है कि बहुत जरूरी है तेरी अब धरती पर, बहुत जरूरत है अब तेरी धरती पर, मुश्किल में संसार दिखाई देता है, मुश्किल में संसार दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। और दोस्तों अब इस शम्मा को आगे बढ़ाते हैं मुसव्विर जी की ओर। जी हाँ, बात कर रहे हैं मुसव्विर फिरोजपुरी साहब की, और बहुत अच्छी गज़ल कहते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और साथ ही दिल जो नब्ज़ रखी है, दिल की नब्ज़ पर भी उंगलियां रखी हुई हैं, एहसास को महसूस करते हैं, और बहुत खूबसूरत गज़लें कहते हैं। साहित्य जगत का जाना पहचाना नाम है दोस्तों। और उनके अंदाज का शेर सुनाती हूँ उनको दावत सुखन के लिए। हाथ छूट गया उनका, हाथ छूट गया उसका मेरे हाथ से बरसों पहले, हाथ छूट गया उसका मेरे हाथ से बरसों पहले, एहसास बचा है उंगलियों में अभी तक, एहसास बचा है उंगलियों में अभी तक,
हाथ छूट गया उसका मेरे हाथ से बरसों पहले। कुछ इसी अंदाज की गजलें आने वाली हैं दोस्तों। स्वागत है मुसव्विर साहब। सभी सुनने वालों को मोहब्बत भरा आदाब। अभी हाल में बरसात का मौसम निकला है, तो मेरा जी चाह रहा है कि उसी के ऊपर एक चंद अशार आपकी नज़र करूं कि फलक ने गिराई जो जोरों की बारिश, फलक ने गिराई जो जोरों की बारिश, सब आंखों में चमकी उम्मीदों की बारिश। क्या बात है, क्या बात है, वाह। चमन से वो गुजरे थे पलके, चमन से वो गुजरे थे जुल्फें बिखेरे, चमन से वो गुजरे थे जुल्फें बिखेरे, गुलिस्तान ने कर दी गुलाबों की बारिश। क्या बात है। और निगाहों ने दिल के जो पैगाम भेजे, निगाहों ने दिल के जो पैगाम भेजे, उधर से भी आई हिजाबों की बारिश। क्या बात है। निगाहों ने दिल के जो पैगाम भेजे, उधर से भी आई हिजाबों की बारिश। जो धानी चुनरिया पे बौछार बरसी, जो धानी चुनरिया पे बौछार बरसी, तो झूलों पे उमड़ी है सखियों की बारिश। क्या बात है। जो धानी चुनरिया पे बौछार बरसी, तो झूलों पे उमड़ी है सखियों की बारिश। नई कौंपलों को जो बूंदों ने छेड़ा, नई कौंपलों को जो बूंदों ने छेड़ा, तो भंवरों ने कर दी है नगमों की बारिश। क्या बात है। नई कौंपलों को जो बूंदों ने छेड़ा, तो भंवरों ने कर दी है नगमों की बारिश। हर एक हाथ में है उमंगों की कश्ती, हर एक हाथ में है उमंगों की कश्ती, कि गलियों में उतरी है बच्चों की बारिश। क्या बात है, वाह। हर एक हाथ में है उमंगों की कश्ती, कि गलियों में उतरी है बच्चों की बारिश। और आखिरी शेर कि हर एक रुत की अपनी ही बरसात यारो, हर एक रुत की अपनी ही बरसात यारो, के पतझड़ के मौसम में पत्तों की बारिश। क्या बात है, वाह। हर एक रुत की अपनी ही बरसात यारो, के पतझड़ के मौसम में पत्तों की बारिश। क्या बहुत बात शुक्रिया। है, वाह। बारिश हमें तो महसूस भी होने लग गई है, हम पे भी बारिशें गिरने लग गई है, सावन फिर हरा हो गया है और बहुत खूबसूरत। और अब आगे शम्मा को रोशन कर तो दिया ही है, अब तो पूरी रोशन है महफिल, और महफिल पूरे शबाब पर है, मयार पर है। और अब हम फिर से आते हैं हमारे उस्ताद, शायर ही कहूँगी, उस्ताद लोग हैं सारे के सारे, गज़ल की विधा में अपनी ख़ास पहचान बनाए हुए उस्ताद हैं। और अब मैं मुसव्विर जी से फिर से गुजारिश करती हूँ एक मुकम्मल गज़ल के लिए। जी मुसव्विर जी। जी दोस्तों, एक गज़ल लेके हाजिर हूँ। मतला पेश नज़र है यूं के मेरे ही सजदे पलटकर मुझी तक आते हुए, मेरे ही सजदे पलटकर मुझी तक आते हुए, मुझे ही पूजते हैं बुत मेरे तराशे हुए। क्या बात है, वाह। मेरे ही सजदे पलटकर मुझी तक आते हुए, मुझे ही पूजते हैं बुत मेरे तराशे हुए, मुझे खबर न थी पत्थर में दिल बनाते हुए, मुझे खबर न थी पत्थर में दिल बनाते हुए, धड़क उठेगा ये होंठों का लम्स पाते हुए। क्या बात है, वाह। क्या बात मुझे है। खबर न थी पत्थर में दिल बनाते हुए, धड़क उठेगा ये होंठों का लम्स पाते हुए, और किसी के इश्क की रौनक मेरे वजूद में है, किसी के इश्क की रौनक मेरे वजूद में है, जहाँ जहाँ भी गया मैं वहाँ उजाले हुए। क्या बात है। और मैं अपने दिल के मुखालिफ तो हो नहीं सकता, मैं अपने दिल के मुखालिफ तो हो नहीं सकता, तुम्हें निहार रहा हूँ नज़र चुराते हुए। मैं अपने दिल के मुखालिफ तो हो नहीं सकता, तुम्हें निहार रहा हूँ नज़र चुराते हुए। चलो किसी का हमारे पे एतमाद तो है, चलो किसी का हमारे पे एतमाद तो है, गले अदू ने लगाया है मुस्कुराते हुए। क्या बात है, वाह। और शेर सुनिए कि बस एक अश्क ने पत्थर में जान फूंकी है, एक अश्क ने, बस एक अश्क ने पत्थर में जान फूंकी है, लिपट गया वो अचानक
कदम हटाते हुए। बस एक अश्क ने पत्थर में जान फूंकी है, लिपट गया वो अचानक कदम हटाते हुए। और शेर सुनिए कि खुला मैं तुम पर तो मुझ पर हयात खुलने लगी, खुला मैं तुम पे तो मुझ पर हयात खुलने लगी, मुझे भी आ गया जीना तुम्हें सिखाते हुए। क्या बात है, वाह। खुला मैं तुम पर तो मुझ पर हयात खुलने लगी, मुझे भी आ गया जीना तुम्हें सिखाते हुए। क्या बात है। और आखिरी दो शेर तवज्जो चाहूँगा और जहमत तमाम कि मामलाते मोहब्बत के हैं मिजाज अलग, कि मामलाते मोहब्बत के हैं मिजाज अलग, ये इश्क पुख्ता हुआ है फरेब खाते हुए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मामलाते मोहब्बत के हैं मिजाज अलग, ये इश्क पुख्ता हुआ है फरेब खाते हुए। और विसालो हिज्र का कैसा अजब मकाम है ये, विसालो हिज्र का कैसा अजब मकाम है ये रूह नाच रही है बदन से जाते हुए। विसालो हिज्र का कैसा अजब मकाम है ये रूह नाच रही है बदन से जाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और इसके साथ मैं उस शायरा को दावत सुखन दे रहा हूँ जो अब बहुत खूबसूरती से इस महफिल को चला रही थी। एक शेर के साथ उनको दावत सुखन देता हूँ कि तू जो पत्ता भी छू ले होंठों से, तू जो पत्ता भी छू ले होंठों से, सारा जंगल गुलाल हो जाए। मेरी मुराद है उर्मिल सखी जी से। जी मुसव्विर जी बहुत बहुत शुक्रिया। और गज़ल से पहले एक भाव उत्पन्न हुआ है, गज़ल का ही मुझे लगता है एक मुखड़ा तैयार हुआ है मतले के रूप में कि रदीफ काफिया तय है मेरी जिंदगी का। अच्छा, रदीफ काफिया तय है मेरी जिंदगी का, गोया कोई गजल बंदिशों में कैद हो, गोया कोई गजल बंदिशों में कैद हो, रदीफ काफिया तय है मेरी जिंदगी का। तो भाई जैसे हम गजल को बंदिशों में बांधते हैं रदीफ काफिये से, वैसे हमारी जिंदगी भी काफी काफियों से बंधी हुई है। क्या नहीं करना, कहाँ गिराना है, कहाँ मात्रा उठानी है, कहाँ कितनी लिमिट है, बड़ी गिनती गिन के शब्दों को कदमों को रखना होता है जी। और मतलब हाजिर अभी मुसव्विर साहब ने बात की थी बारिश की, कि बारिश का मौसम बिल्कुल ताज़ा कर दिया था और अभी अक्टूबर के महीने में सावन ला दिया था, तो वो याद आ गया। तो मैं भी बारिश के ऊपर ही है कि उमा जी मतलब अर्ज़ है जी, कुछ यूं बरसा मेरे सजना आज पानी, कुछ यूं बरसा मेरे सजना आज पानी, हो गई ताज़ा तेरी यादें पुरानी, हो गई ताज़ा तेरी यादें पुरानी। और उमा जी आप हमसे बड़े हैं लेकिन फिर भी हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। देखिए, छूती है दामन हवा तब तो लगे है, छूती है हवा दामन तब लगे है, फिर से चढ़ाई मोहब्बत पे जवानी, छूती है हवा दामन तो लगे है, फिर से चढ़ आई मोहब्बत पे जवानी, और खिल उठे फूल फिर ताज़ा तो हुआ का। यानी हम भी अपने ज़माने में हमने भी सारे रंग देखे हैं। खिल उठे फिर फूल ताज़ा, ये नए बच्चे जो कर रहे हैं देखकर उनके लिए है कि खिल उठे फिर फूल ताज़ा तो हुआ क्या, भंवरों की तो है मगर वही कहानी, भंवरों की तो मगर है वही कहानी। और देखिए, एक शायरा के तौर पे कहती हूँ कि मैं करूँ कैसे ठिठोली अब पिया से, घर के हालात हैं कि मैं अब करूं कैसे ठिठोली पिया से, मैं करूं कैसे ठिठोली अब पिया से, हो चली है अपनी ही बिटिया सयानी, हो चली है अपनी ही बिटिया सयानी, और आंसुओं से लिखी है यह मेरे दिल ने, आंसुओं से लिखी है यह मेरे दिल ने, आंसुओं से लिखी है ये मेरे दिल ने, कौन सुनता है मगर मेरी कहानी, कौन सुनता है मगर मेरी कहानी, कुछ यूं बरसा मेरे सजना आज पानी। और अपनी जिंदगी को नजर करती हूँ कि खुद ही समझौता ये कर लेती है खुद से, खुद ही समझौता ये कर लेती है खुद से, देख उल्फत
अपनी है कितनी सयानी, क्या बात देख है। उल्फत अपनी है कितनी सयानी, खुद ही समझौता कर लेती है खुद से, देख उल्फत अपनी है कितनी सयानी। बहुत अच्छा, और मक्ता हाजिर है सेठी साहब। बहुत कोई तो पैगाम लाए अब पिया का, हम्म, कोई तो पैगाम लाए अब पिया का, हो चली रुसवा सखी ये जिंदगानी, हो चली रुसवा सखी ये जिंदगानी, जिंदगानी। कुछ यूं बरसा मेरे सजना आज पानी, हो गई ताजा तेरी यादें पुरानी, बहुत खूब, हो गई बहुत ताजा खूब, तेरी बहुत यादें बहुत पुरानी। खूब। बहुत और सब यादों के शिकार हैं यहाँ, सभी यादों से ही जुड़े हैं, यादें बातें किस्से, जिंदगी तो यही है। और दोस्तों बहुत कुछ अभी बाकी है, सारे रंग आप देख रहे हैं जिंदगी के। और अब आगे बढ़ते हैं, फिर से आते हैं एक बार फिर से उमा शर्मा जी की। और जी हाँ, बात कर रही हूँ डॉक्टर उमा शर्मा जी की। और बड़े तरन्नुम में अपनी गज़ल कही, एहसास के साथ कही। और मैं भी उनको बड़े प्यार से फिर से यही कहूँगी कि उनका जो मिजाज है, देखते हुए ज़िंदगी से बहुत संतुष्ट शायरा है, समर्पित है समाज को। तो उनका जो अंदाज़े बयां है, इस शेर को देख उन्हीं की शक्ल हमारे सामने आ जाती है। कहती है कि शिकायत क्यों करूं तुझसे है ज़िंदगी, शिकायत क्यों करूं तुझसे है ज़िंदगी, जो मुझे मिला है हर किसी को नहीं मिलता। वाह। तो कुछ इस अंदाज की शायरा है, उनका जीने का सलीका तरीका अदा भी यही है। जी उमा जी, स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सखी जी। जी कविता से पहले एक शेर। जी। दो बोल हमदर्दी के बोल कर हमें मोल ले लीजिए, अच्छा, वाह। दो बोल हमदर्दी के बोल कर हमें हमें मोल ले लीजिए, हम्म, लो दिल की कीमत हमने निहायत वाजिब रखते, क्या बात है, ओहो, लो दिल की कीमत हमने निहायत निहायत वाजिब वाजिब रखते, बहुत क्या अच्छी। बात है, क्या अच्छा बात जी, है, वाह, स्वागत। शुक्रिया। हम्म, मैं जो कविता पढ़ने जा रही हूँ, मैं नारी के बारे में है कि नारी जो है अबला नहीं है, जी। जी बशर्ते आगे शर्त साथ में है, हम्म, आ मैं तुझे प्यार दूं दुलार दूं, आ मैं तुझे प्यार दूं दुलार दूं, जीने का एहसास दूं, पर ये मत समझना कि मैं अबला नारी हूँ। क्या बात है। क्या बात है, बहुत आ मैं तुम्हारा दुख बांट लूं, हम्म, आ मैं तुम्हारा दुख दुख बांट बांट लूं, तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के चल सकूं, हम्म, तुम्हें अपना बनाकर स्नेहिल आंखों से मोह सकूं, क्या बात, तुम्हें अपना बनाकर स्नेहिल आंखों से मोह सकूं, पर मुझे अबला समझने की भूल मत करना। क्या बात, हर रूप रंग में ढल सकती हूँ मैं, हर रूप रंग में ढलकर संवर जाऊं, हर रूप रंग में ढलकर संवर जाऊं, सबर की मिसाल, सबर की मिसाल हर रिश्ते की ताकत बन जाऊं, पर जब इस ताकत को दबाने की कोशिश करोगे तो मैं चंडी हूँ, मैं दुर्गा हूँ। क्या बात, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। जब इस ताकत को दबाने की कोशिश करोगे तो मैं चंडी हूँ, दुर्गा हूँ, सबसे बढ़कर सबला नारी हूँ, मुझे अबला मत समझना। क्या बात है। ठीक बात, मैं तो तेरी परछाई हूँ, मैं तो तेरी परछाई हूँ, तेरे साथ चलकर जीवन जीना चाहती हूँ, क्या बात, तेरे साथ चलकर जीवन जीना चाहती हूँ, मैं तेरी हूँ, तेरा प्यार पाकर संपूर्ण होना चाहती हूँ। क्या बात है, वाह। वाह वाह। मैं तेरी हूँ, तेरा प्यार पाकर संपूर्ण होना चाहती हूँ, क्या बात, मेरी मांग का संदूर तेरे होने की निशानी है, क्या बात क्या है, बात है। मेरी मांग का संदूर तेरे होने की निशानी है, वाह, अगर तुम मेरी भावनाओं को आहत नहीं करोगे, क्या बात है, वाह। अगर शर्त तुम भी रखी है। मेरी भावनाओं को आहत आहत नहीं नहीं करोगे, मेरे सम्मान को हम्म, अपने प्यार से अलंकित करोगे, क्या बात, मेरे सम्मान को अपने प्यार से अलंकित करोगे तो मैं तेरी हूँ, क्या बात है, क्या बात, तो मैं तेरी हूँ, वरना मुझे अबला मत समझना, सबला बन के दिखाऊं
ये भूल मत करना। क्या बात है। सबला बन के दिखाऊं, ये भूल मत करना। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। और उमा जी, जब आप ये कविता पढ़ रही थी, लिखी तो आपने है और मुसव्विर जी ख्यालों में खो गए थे कि इनको लग रहा था इनकी बीवी इनको धमकी दे रही है। ये ख्यालों में खो गए थे। और वाकई स्त्री जब अपने पे आती है तो दिखा देती है वो क्या है। वो मरना भी जानती है और मारना भी जानती है। बिल्कुल। दोनों ही रूप है स्त्री के। वो सामने वाले के ऊपर है कि क्योंकि उसको क्या स्त्री चाहिए। प्यार और सम्मान के सही आगे बात। तो झुक जाती है ना। वही तो है, वो सामने वाले के ऊपर है कि उसको मरना है कि मारना है। ठीक है, तो भाई ऐसे ही होता है, जिंदगी है और प्यार से ही दुनिया पे फतह की जा सकती है। सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और अब आते हैं फिर से हमारी शहला जी की। और इनकी आंखें, इनका नाम शहला है और शहला का मतलब है मोटी मोटी सुंदर आंखों वाली। तो भाई नाम भी शहला और आंखें भी बिल्कुल नाम के मुताबिक आंखें हैं। और इनकी आंखों को देखती हूँ तो मुझे इनकी आंखों पे ही, मैं इनकी आंखों पे ही अटक जाती हूँ। बहुत खूबसूरत आंखें हैं, आंखों से बोलती भी है। तो भाई वो शेर है कि भी शब्दों को अधरों पर धरकर होठों से मत बोलो, शब्दों को अधरों पर धरकर मन का भेद ना खोलो, मैं आंखों से सुन सकती हूँ, तुम आंखों से बोलो। क्या बात है। स्वागत है। जो आपने शब्द आधार बोले, इस पे मैंने भी एक शेर लिखा था जी, वो सुनाती हूँ आपको। वो शब्द जो अलकों और पलकों से कहे जाते हैं, वो शब्द जो अलकों और पलकों से कहे जाते हैं, उन्हें थाम लेना तुम कि फिर वो अधरों पर नहीं आते। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। बहुत अब एक अब बिजलियां गिरानी शुरू कर दी हमने। दुनियादारी की बात बहुत हो गई, जरा दिल की बात हो रही है अब। जी, और डरा भी दिया उमा जी ने मुसव्विर जी को। स्वागत है। शाम ढले जब कोई आवारा परिंदा मुंडेर पर उतर आता है, शाम ढले जब कोई आवारा परिंदा मुंडेर पर उतर आता है, न जाने कैसी कसक अपने संग लेकर आता है, न जाने कैसी कसक अपने संग लेकर आता है। दिल में दर्द आंखों में जंगल, दिल में दर्द आंखों में जंगल, रूह की थकन जिगर में चुभन, रूह की थकन जिगर में चुभन, रास्तों की पैमाइशें और मंजिलों की आजमाइशें लेकर आता है, रास्तों की पैमाइशें और मंजिलों की आजमाइशें लेकर आता है। खोने की तड़प और पाने की चाह, खोने की तड़प और पाने की चाह, डूबते सूरज की किरण, डूबते सूरज की किरण, शफक की लाली, न जाने कैसे मौसम परों के संग लेकर आता है, न जाने कैसे मौसम परों के संग लेकर आता है, न जाने कितने शादाब मंजर मंजर में लेकर आता है। क्या बात है। न जाने कितने शादाब मंजर मंजर में लेकर आता है, मगर इन सब के साथ ही अपने परों की उड़ान और हौसलों की परवाज भी लेकर आता है। क्या बात। मगर इन सब के साथ ही अपने परों की उड़ान और हौसलों की परवाज भी लेकर आता है। शाम ढले जब कोई आवारा परिंदा मुंडेर पर उतर आता है। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छी। और शैला जी के बाद अब रुख करते हैं डॉक्टर तिलक सेठी साहब की ओर और उनको दावत सुखन फिर से देती हूँ। कहती हूँ कि उनके बारे में पहले ही मैंने कहा था कि उनकी शायरी का मायना दुनियादारी से वाबस्ता थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रवक्ता हैं तो ज्ञान बुद्धि और विवेक से काम लेते हैं। दिल वाले लोग भी बैठे हैं यहाँ, मुसव्विर जी हैं, शैला जी हैं, उमा जी हैं, दिल की बात करती हैं, लेकिन दिमाग की अक्सर बातें तिलक सेठी साहब कर लेते हैं। आप भी दिमाग की बातें करते हैं, पर आपकी शायरी में दिल भी होता है, दिमाग भी होता है। और तभी तो क्या खूब कहा है कि तुम मेरे बारे में कोई राय मत देना, तुम मेरे बारे में कोई राय मत देना, जब वक्त बदलेगा तो नजरिया भी बदलेगा। क्या बात, जब वक्त बदलेगा तो नजरिया भी बदलेगा। अब सेठी साहब कहते हैं प्रवक्ता भी बोल दिया, ज्ञान भी बोल दिया, लेकिन अब राय बदल लो, क्योंकि कोई ना कोई मोहब्बत की शायरी तैयार है। शुक्रिया सती जी। मैं एक शेर और उसके बाद फिर गजल पे जी आता हूँ। जी बचपन को याद करिएगा इस जी। शेर में कि 10 पैसों की खर्ची से मन खुशियों से भर जाता था। क्या बात है। बिल्कुल सही। 10 पैसों की खर्ची से मन खुशियों से भर जाता था, हमने तोड़ के गुल्लक को बचपन को फिर याद किया। क्या क्या हमने तोड़ के गुल्लक को
बचपन को फिर याद किया। बहुत क्या अच्छा, बात है। बहुत बहुत खूब। गजल का मतलब है खुद का खुद पर भी मर जाना वाजिब है। अच्छा। क्या बात है। खुद का खुद पर भी मर जाना वाजिब वाजिब है। है। खुद से सच्चा इश्क जताना वाजिब है। क्या वाह। बात है। खुद से सच्चा इश्क जताना वाजिब है। और ये शेर हम सब के लिए फिर भी आपने दूसरे से नहीं किया खुद से ही। नहीं, ये उनमें से एक है जी। देखो आपने प्यार की बात करी थी, वो उन्होंने कर दी है। लेकिन खुद से ही किया अंत में। और जी ये शेर आप सबके लिए जी। कि लिखने वालों की खातिर ये नेमत है। लिखने वालों की खातिर ये नेमत है। तन्हाई का जश्न मनाना वाजिब है। क्या बात है। वाह। तन्हाई का जश्न मनाना वाजिब है। क्या बात और मर्ज समझने से गर डॉक्टर काबिल हो। मर्ज समझने में गर डॉक्टर काबिल हो। दुखती रग पर हाथ लगाना वाजिब है। क्या बात है। दुखती क्या बात रग है। पर ये हाथ शेर मुकर्रर लगाना। कर दीजिए, बहुत खास है। मर्ज समझने में गर डॉक्टर काबिल हो। दुखती रग पर हाथ लगाना वाजिब है। क्या बात है। और जिस महफिल में कद्र नहीं होती यारो, हाँ। जिस महफिल में कद्र नहीं होती यारो, उस महफिल को छोड़ के जाना वाजिब है। क्या बात है। उस महफिल को छोड़ के जाना वाजिब है। और शेर है कि जो कोई इमदाद की कीमत ना समझे, इमदाद मतलब सहायता, जो कोई इमदाद की कीमत ना समझे, उस पर फिर एहसान जताना वाजिब है। उस पर फिर एहसान जताना वाजिब है। और बोल रहा अगर प्यार मोहब्बत की भाषा, बोल रहा अगर प्यार मोहब्बत की भाषा, दुश्मन को फिर गले लगाना वाजिब है। और शेर है कि साधु के भेषों में जो हत्यारे हों, साधु के भेषों में जो हत्यारे हों, कानून के हाथों में पहुंचाना वाजिब है। कानून के हाथों में पहुंचाना वाजिब है। और बेइज्जत करने की जिसने ठानी हो, बेइज्जत करने की जिसने ठानी हो, ऐसों को दो चार सुनाना वाजिब है। ऐसों को दो चार सुनाना वाजिब है। और अंतिम शेर है जी। कि बेबुनियाद लगे हो गर इल्जाम सभी, बेबुनियाद लगे हो गर इल्जाम सभी, मुल्जिम का फिर साथ निभाना वाजिब है। मुल्जिम का फिर साथ निभाना वाजिब है। शुक्रिया। क्या बात है। और दोस्तों, जब महफिल पूरे मकाम पर हो, पूरे आयाम पर हो और मंजिल पूरे, कहते हैं ना, पूरी सफलता के साथ अपने मंजिल पे पहुंच जाए मुसाफिर, तो फिर मुझे लगता है मुशायरे को भी विराम लगाना वाजिब है। जी हाँ दोस्तों। और हमारे जो है मुस्तफिद फिरोजपुरी साहब, शहला जावेद जी, हमारे डॉक्टर उमा शर्मा जी और डॉक्टर तिलक सेठी साहब, आप सभी आए जस्ट टीवी की ओर से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। और आप किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार इसी तरह देते रहें और हम भी आते रहेंगे हर बार एक खूबसूरत महफिल के साथ। अब हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम। शुक्रिया।